ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप श्रवण करेंगे पशुपतिनाथ व्रत कथा तथा विधि के बारे में। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में जय श्री पशुपतिनाथ, श्री शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पशुपतिनाथ व्रत की विधि। आप पशुपतिनाथ व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं, उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के शिवालय या मंदिर जाएं। अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल बिल्वपत्र, पुष्प, फल, जल ले जाएं और शिव भगवान को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इस थाली को घर आकर वैसे ही रख दें। जब आप शाम के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं तो इसी थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दीपक ले जाएं। मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भागों में बांट लें। 2 भगवान शिव को समर्पित करें। बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। इसी प्रकार आप जो 6 दिए लाए हैं, उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित करें। बिना जला हुआ दिया अपनी थाली में रखकर घर वापस ले आएं। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने और चौखट पर रखकर जला दें। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भोग का जो भाग बचा है वह आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को ना दें। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करें। पशुपतिनाथ व्रत के कुछ नियम। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के कुछ नियम हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम प्रदोष काल में मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर शिवालय में प्रथम बार गए हैं, उसी मंदिर में 5 सोमवार तक जाएं। शाम के समय में पूजा का बहुत विशेष महत्व है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो 1 सोमवार को छोड़कर व्रत फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धा के अनुसार दान भी करें। आइए अब श्रवण करते हैं पशुपतिनाथ व्रत की कथा। शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन आता है कि जो भक्त पशुपतिनाथ जी की कथा का श्रवण करते हैं, श्रवण मात्र से ही उनके सारे पापों का अंत हो जाता है। उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होती है और वह शिव का अत्यधिक प्रिय बन जाता है। एक समय की बात है जब शिव चंकारा का रूप धारण कर निद्रा ध्यान में मग्न थे। उसी वक्त देवी देवताओं पर भारी आपत्ति आन पड़ी और दानवों और राक्षसों ने 3 लोक में स्वर्ग में त्राही त्राही मचा दी। तब देवताओं को भी यह स्मरण था कि इस समस्या का निदान केवल शंकर भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए वह शिव को वाराणसी वापस लेकर जाने का प्रयत्न करने के लिए शिव के पास गए। परंतु जब शिव जी ने सभी देवी देवताओं को उनकी ओर आते हुए देखा तो शिव जी ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग इतनी तीव्र थी कि उनके सिर के 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और व्रत करने का विधान हुआ है। ये दौरान आप सारा दिन मन में भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप करते रहें। जो आपको मंत्र जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको समझ आए, वो आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम ही हो नमो शिवाय, नमो भगवते दक्षिण मूर्ते महामेदाय प्रच्छाय स्वाहा। आप जिस भी मंत्र का 108 बार जब अवश्य करें। पतिव्रत एक ऐसा व्रत माना जाता है कि इससे साधक को विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं। माना जाता है कि पशुपति व्रत अभ्यासी को भगवान शिव से जोड़ने में मदद करता है और इस व्रत को करने से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक वृद्धि को बढ़ा सकता है और आंतरिक शक्ति प्राप्त कर सकता है।
पशुपति व्रत करने से भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस व्रत को भक्तिपूर्वक और ईमानदारी से करते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पशुपति व्रत करने से साधक के जीवन में विघ्न दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं और अभ्यासी को अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति खुद को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचा सकता है। भगवान शिव को बुराई का नाश करने वाला माना जाता है और उनका आशीर्वाद लेने से व्यक्ति को नुकसान से बचाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि पशुपति व्रत करने से साधक को स्वास्थ्य में लाभ मिल सकता है। भगवान शिव को चिकित्सक के देवता के रूप में भी जाना जाता है और इस व्रत को करने से व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर पशुपति व्रत एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जो व्यक्ति और को आध्यात्मिक विकास, आशीर्वाद, बाधाओं को दूर करने, सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य सहित विपदाओं से दूर रह सकता है। पशुपतिनाथ व्रत की जो पूजन सामग्री आपको जरूरत पड़ती है वह यह है: पशुपति यंत्र या भगवान शिव की तस्वीर, अगरबत्ती, कपूर और दिया या दीपक, प्रसाद के रूप में फल, फूल और मिठाइयाँ, मंत्र पढ़ने के लिए पवित्र धागा या माला, पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, चीनी और घी का मिश्रण, गंगा जल या पवित्र जल, नारियल और पान अर्पित करने के लिए, आरती के लिए बेलपत्र, रुद्राक्ष माला या पवित्र मोतियों से बनी हुई माला। पशुपति यंत्र या तस्वीर लगाने के लिए लाल या पीला कपड़ा होना चाहिए। इस तरह से आप पशुपतिनाथ व्रत का पालन करें तथा कथा का अवश्य श्रवण करें। श्रवण करने के बाद आप आरती करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जयकारा लगाएं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से विनती करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में जय भोलेनाथ माता पार्वती लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।